बात वही हो गई, ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, और वो हमें करे, वो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया, और हमने तुम्हें किया और तुमने हमें किया तो भी कर्तावाद हो गया। तो इस सबसे बड़ी समस्या ये है। इसके बंध अधिकार में एक बहुत मार्मिक बात कही है, 4 चीजें पकड़ी हैं, जीवन, मरण, सुख और दुख। ये 4 चीजें हैं। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। बस इतनी सी समस्या ये सारी दुनिया की है। अब वे कहते हैं ये जो 4 चीजें हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे का जीवन नहीं कर सकता, दूसरे का मरण नहीं कर सकता, दूसरे को सुखी नहीं कर सकता, दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। अपने जीवन मरण और अपने सुख दुख के पूरे जिम्मेवार हम हैं। ये जैन दर्शन है। हमारी गलती से ही ये हो रहे हैं, और हम अपनी गलती मेट देवें तो इससे छुटकारा हम पा सकते हैं। ये इतनी बात है। अब हम ये मान के बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहूं तो सबका भला कर दूं, लोग चाहें तो मेरा भला कर दें। ख्याल में है ना? तो ये समस्या है। इस समस्या का समाधान इस कर्ता कर्म अधिकार में उन्हें देना है। तो मैं बंदी अधिकार की गाथाओं की बात कर रहा था, तो उनने ये कहा कि देखो, तुम कर्म को तो मानते हो ना, कि हम मानते हैं, तो हम कब तक जिंदा रहेंगे? तो अपने शास्त्र में कहा है कि अपना एक आयु कर्म है और उसकी एक स्थिति बंधी हुई है, उतने काल तक हम जिंदा रहेंगे, वो हमारा नियामक है। तो एक असाता साता वेदनी कर्म है और कर्म है, तो उनके अनुसार हमें लोक के सुख दुख मिलते हैं, और आयु के हिसाब से हमारा जीवन और मरण है। तो क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को आयु दे सकता है? ऐसा कोई इंजेक्शन बना है कि वो डॉक्टर लगा दे तो 5 बरस आयु बढ़ जाए? और बन गया होता तो अभी हमारे बाप दादे भी नहीं मरते, और बाप दादे के बाप दादे भी नहीं मरते, और उनके बाप दादे भी नहीं मरते। कितना बढ़िया रहता। सोचा कभी? अरे तुम ही नहीं होते। क्यों? कि भीड़ इतनी बढ़ती जाती कि हमारे बाप दादे के बाप दादे ही फैमिली प्लानिंग कर लेते। पुराने जाते नहीं और नए आते जाते तो क्या होता बोलो? हमारा भारत को आज़ाद के 61 वर्ष हो गए। हमने 60 में बनाई अभी जयंती, 62-63 वर्ष हो गए ना। क्यों? कितनी तरक्की की हमने। और तरक्की तो तुम गिनते रहे ना बाद में, लेकिन उस वक्त हम 33 करोड़ थे। 33 करोड़ भाषीवादी। दिनकर ने कविता लिखी थी जब पहला संविधान बना था, तब उसमें लिखा था कि 33 करोड़ जनता को सिंहासन दे दो, को राज दे दो, हैं? सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। वो पड़ी थी लाल किले के मैदान से। अब 33 करोड़ से अब 1 अरब 30 करोड़ हो गए। कितना हो? 100 गुने से भी ज्यादा। कितनी तरक्की की। पैदा करने में तरक्की नहीं की है, पैदा तो हमने कम किए हैं। अपने माँ बाप का हिसाब देख लो कैलाश सिंह जी, और अपना देख लो, और अपने बच्चों का देख लो। क्यों? हमारे माताजी पिताजी के 8-10 बच्चे हुए थे, हमारे 4-5 ही हुए, और बच्चों के एक नहीं है। अगले में ना मालूम क्या होगा। कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। पैदा ज्यादा नहीं किए हैं, ये तो मरे कम है। क्यों? इतनी संख्या क्यों बढ़ गई? समझे ना? मेरे कहने का आशय ये है कि भाई पैदा होते जाएं और मरे नहीं तो क्या होगा? यही तो हुआ ना, जन्म जितने हुए उससे मरे कम है, इसलिए तो संख्या बढ़ी है। जितने जन्म हुए उससे ज्यादा मरते तो संख्या नहीं बढ़ेगी।
ये तो बिल्कुल सीधा सच्चा हिसाब है। तो कहते ऐसा कोई इंजेक्शन आज तक नहीं बना जो आयु कर्म के उत्कर्षण कर दिए। ये तो संक्रमण समझा रहे थे, ये समझा रहे थे कि ये इससे बदल जाता है, और मेरे भाग्य में ये लिखा है कि नहीं बदलता है, ये समझाऊं। किसी के किए कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ नक्की है। एक एक समय की पर्याय अनादि काल से लेके अनंत काल तक। माने आयु का उत्कर्षण अपकर्षण कर्मानुयोग के हिसाब से होता होगा। मेरा समझना होता है, होने में मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस तुम्हारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आयु का उत्कर्षण कर दो, कि आयु का अपकर्षण कर दो किसी दूसरे की। वो होता है ना, वो अपने ही भावों के निमित्त से होता है ना। कदाचित कहो तो हम स्वयं ही उसके कर्ता हैं, कदाचित। अब मैं कदाचित को ज्यादा नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारे पास कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें गारंटी दी है बंध अधिकार में कि निज आयु क्षय से मरण हो, बात जिन वर ने कही, मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। निज आयु से जीवित रहें यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। जब तुम आयु नहीं दे सकते और आयु नहीं छीन सकते तो मार बचा नहीं सकते हो। ऐसे ही उसके कर्म का उदय है, और उसके कर्म के उदय को तुम नहीं बदल सकते। मैंने अभी वो बात दूसरा पक्ष ने फैसला नहीं दिया है कि हम बदल सकते कि नहीं। क्या उसकी बात जब करूंगा तब अलग करूंगा, हैं? अभी यहां तक सीमित रहो। क्यों? समझ में कि नहीं कि तुम दूसरे का नहीं बदल सकते। तो ये दूसरे के कर्तृत्व का भार जो तूने अपने माथे पे ले रखा है उसको हल्का कर, और दूसरा तेरा कुछ बिगाड़ ना कर दे। ये तेरी जो घबराहट है थोड़ी उसे कम कर, है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात वहां ये समझा रहे हैं। और वो इस भाषा में बात करते हैं, बात तो समझानी है कि कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है। लेकिन वो ये कहते हैं कि तू जुदा है और वो जुदा है। भाषा ऐसी है, क्यों कि जुदा हो जाएगा तो नहीं करेगा। अपन कहते ये हमारा घर जुदा है और ये पड़ोस का घर जुदा है ना। तो पड़ोस में कोई काम हुआ तो हमने नहीं किया, वो पड़ोसी से पूछो कि उसका क्या हुआ। उसके यहाँ जो कुछ हुआ है तो वो पड़ोसी से पूछो, हमसे मत पूछो। तो वो ये कहते हैं अभी तो परद्रव्य के कर्तृत्व का भार तेरे माथे से उतारते हैं, और तू चाहे तो अपने भावों को बदल के अपना घटा बढ़ा सकता है। ख्याल में है ना। अब ये कहते हैं कि घटा बढ़ा सकता है कि नहीं, कर नहीं सकता, ये तो नक्की हो गया पर का। फिर अपने में फेरफार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका जवाब फिर कभी, उसका भी है इसी समय सार में चर्चा, उसके बारे में भी है, क्यों है ना। अभी तुम दूसरे द्रव्य की बात करो तो वो कहते हैं जब तक तुम ये नहीं जानोगे हम जुदे और तुम जुदे, तब तक तुम एक कर्ता कर्म संबंध भी नहीं तोड़ोगे। ये कहते हैं कि ये हम जुदे जुदे जानने का अर्थ क्या, कि भारत जुदा है और पाकिस्तान जुदा है। इसका अर्थ क्या कि हम अपने सारे फैसले हम करेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या अमेरिका बताया कि तुम ये करो हम वो करें, तो हम फिर जुदे नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं रहे। आज़ादी का अर्थ यही तो है ना। तो अभी तो कहते हैं हमको अभी आज़ादी चाहिए,
कि नहीं है। तो कहते पहले तुम जुदा जानो, और जुदा जानने का अर्थ इतना ही हो जाएगा, न्यारा पूत पड़ोसी बराबर, बोलते कि नहीं बोलते हैं। फिर उसके सुख घाटे का जिम्मेवार वो, मुनाफे का जिम्मेवार वो डिसीजन वो करेगा, क्या बिजनेस करना, क्या नहीं करना, क्या भाव बेचना, क्या नहीं बेचना, वो सारे डिसीजन जब उसके सेपरेट हाथ में हों, उसका नाम न्यारा है। तो जब तक यह आत्मा और आत्माओं के आश्रमों के बीच में भेद नहीं जानेगा तब तक काम नहीं होगा। वहां से बात शुरू की थी और 73वीं गाथा तक वहां तक आ गए कि जिसमें उनने कह दिया केन विधिना अयम आत्मा आश्रवेवा निवृत्त्यत, कि यदि हम ठीक हम आश्रमों के कर्ता नहीं हैं, आश्रमों के भोक्ता नहीं हैं, तो इनसे पिंडा हमारा कब छूटे। तो उन्होंने कहा तुम भेद जानो तब छूटे। तो कैसे जाने, तो उसकी विधि उनने 73वीं गाथा में बता दी। अब मैं उसको रिपीट अभी नहीं करूँगा, अपने सब कैसेट मैसेट मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो, चाहें तो वहाँ से देखना। अब तो वो ये कहते हैं कि ये बताओ कि हम ये विधि अपनाएंगे, ध्यान से सुनना, तो ये काम हमारा कब हो जाएगा। जैसे आप कहते देखो भाई यहाँ पर आप 1000 रुपये जमा करा दो, फिर आपका ये काम हो जाएगा। तो वो कहता कब, सब पहला प्रश्न यही खड़ा होता है ना, कब है? आप यहाँ जमा करा दो आपको मिल जाएगा, कि कब। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपको पैसा दें और इसी हाथ हमें तत्काल दे दो, क्योंकि हम जमा करा दें और फिर बाद में पूछते फिरें कि वे बाबू बदल गया और साहब बदल गया। ये चक्कर से हम बहुत परेशान हैं। ये तो बताओ कि हम ये बात करेंगे, कौन आत्मा और आश्रमों का भेद जानेंगे, तो उसके बाद हमें कब हम आश्रमों से निवृत्त हो जाएंगे, कितना काल लगेगा, होंगे कि नहीं होंगे, वो हमें वो बात चाहिए क्या। दुनिया में, लोक में, हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता था ना। अपन किसी दुकान पे जाते हैं तो माल देखते हैं, कहते हैं, खरीदते हैं, पैकेट बनाकर अच्छी तरह से वो हमें दे देता है, फिर पैसा अपन देते हैं और वो लेता है। हमारी तो यही पद्धति चली है ना। क्यों, किसी दुकान पे जाके तुम पहले पैसा देते हो और बाद में माल देता हो, ये हिंदुस्तान में तो नहीं था ना। अभी हो गया, अब ये आगे बड़े बड़े स्टोर खुल गए हैं। डॉक्टर को दिखाते थे, करते थे, जो कुछ भी देते थे बाद में देते थे, तब ये ठीक हो जाने के बाद। और अब तो पहले जमा कराओ तब तुम्हारा नंबर लगेगा डॉक्टर के देखने का, क्योंकि धीरे धीरे वो विश्वास ही खत्म हो गया। उसे मिलता साला ये देगा कि नहीं देगा, मर गया तो कौन देगा, पहले ही खींच लो जितना खींचना है। तो वे कहते भैया क्या बात करते हो तुमने यहां जाना और वहां तुम्हारा काम हुआ, दोनों का एक काल है, समकाल है। फिर अच्छा हमने ये जान लिया, फिर क्या करना पड़ेगा, कर लिया ना, जान लिया ना, हो गया। उसे नहीं होता भरोसा कि इतना जान लेने से हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में बहुत गहराई से घुसा हुआ है कि वो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। उपवास नहीं करना पड़ेंगे, क्यों, इन जैसे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, ये ऊनी कपड़े पहने हो जाएगा। भरी पल्ली ओढ़ो, गुंदौड़ा खाओ, मोक्ष चले जाओ। फिर तुमने काय को छोड़े क्या, हमें कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो वो ये बात समझा रहे इस गाथा में कि बिल्कुल नहीं, बस तुमने जाना और वहां से मुक्त हुए। आश्रम माने कर्म, कर्मों से मुक्त हुए। आश्रम माने दुख है, उनसे मुक्त हुए। वो उसकी ये गाथा है। देखो, जीव निबद्धा ये दे अधो अणचाता, कि जी, हाँ पढ़ ये सभी जीव निबद्ध हैं। ये जो आप लोग गाथा बोलते हो ना, तो उस वक्त हमको थोड़ा आराम मिलता है। तो ऐसा लगता था
लेकिन अभी हम टीवी पे देखते हैं, आप लोग भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, तो उसमें जब मैं उसमें टीवी में ये आता है कि मैं चुप हो जाता हूँ, सारी जनता बोलती है। टीवी में हमारे चेहरा दिखाते हैं, जनता तो दिखाते नहीं है। ये एक दफे लगा देता है, ये वो लगा रहता है, जनता तो दिखाते नहीं है। तब वो जब आप लोगों की आवाज़ आती है तो उनको मालूम पड़ता होगा कि हाँ कितने श्रोता बैठे हुए सुन रहे हैं। और इतने प्रबुद्ध श्रोता कि जब ये छंद बोलते हैं तो उन्हें याद है पहले से। ये सभा अपन को गुरुदेव के प्रताप से मिली है और कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। क्यों? मैं बोलता हूँ समझ जी कि ये विद्यार्थियों का जितना पुण्य होगा तो होगा, लेकिन हम तो कहते हैं हमारा पुण्य है कि जिसे ऐसे प्रबुद्ध श्रोता मिलते हैं। नहीं तो इतनी बात जो हमने मान लो पढ़ी है, लिखी है, सारी जिंदगी इसमें लगाई है, हैं 60-70 वर्ष निकल गए यही करते करते, घोकते घोकते, हम किसे सुनाते? भर्तरी कवि का वो छंद पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। तो कहता किसे सुनाए? उसने क्या लिखा है कि ऐसी स्थिति है कि ये जो बड़े बड़े राजा लोग हैं वे तो घमंड में मरे जा रहे हैं, इसमें ग्रस्ता है, दूसरा ग्रस्ता है विद्वानो मत्सराग्रस्ता। विद्वान हैं वे एक दूसरे इतने जलते हैं कि कुरकुराए थे। छंद में लिखा संस्कृत में, विद्वान सा मत्सराग्रस्ता, एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते, सुने तो उसकी पीठ नहीं ठोक सकते, शाबाशी नहीं दे सकते। ये तो गुरुदेव के प्रताप से अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है ना। तो विद्वान को तो सुना नहीं सकते, जो गहरी बात तो विद्वान को सुनाए तो वही समझे ना। और प्रभुवा इस समय दूसरा राजा लोग, सेठिया लोग, प्रभावशाली लोग, वे घमंड में मरे जा रहे हैं, वे हमेशा वक्ता बनने के चक्कर में रहते हैं। क्यों? आते ही नहीं सुनने के लिए। प्रभुवा इस समय दूसरा, अब कहते तुम जनता को सुनाओ ना। तो उसने क्या लिखा? घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेंदन चिंतया सततम। ये सारी जनता तो घी, नॉन, तेल, शक्कर, चने की दाल इसके चक्कर में 24 घंटा फंसी है बेचारी। घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेंदन चिंतया सततम जात विनष्टा बुधाधिपानाम अपि बुद्धि। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि नॉन, तेल, लकड़ी इसमें ही खत्म हो जाती है। अब हम सुनाएं किसे? मुझे लगता है जीर्ण मंगे सुभाषितम, ये सुभाषित हमारे साथ ही मर जाएगा। इस अंग जो शरीर पुराना हो रहा है ना, वो जो खत्म होगा इसके साथ वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? ये अध्यात्म विद्या है जो शरीर के साथ खत्म नहीं होती है। क्यों? अगले भव में भी जाती है। वो और विद्या वाले तो कहते ही नहीं है। ऐसा बताओ कोई पूरा भव का डॉक्टर हो तो बताओ। पहले भव में डॉक्टरी बना था और अब बराबर ऑपरेशन कर रहा है। पूरा भव का कोई वकील बताओ। अब पूरा भव के पंडित बता सकते हैं। ये टोडरमल जी साहब बैठे हैं, ये कहते हैं ना मुझे पूरा भव, लिखा ना मोक्षमा प्रकाशक में, पुराने संस्कार थे, इतने इतने ऐसा अभ्यास हुआ है। गुरुदेव बैठे हैं कि नहीं? इन लोगों को है कई भवों का माल, तो ये माल अगले भव में ट्रांसफर होता है। क्यों? ये अगले भव में ट्रांसफर होता है। तो ये एक कह रहे हैं कि ये हमको तो ऐसे श्रोता मिले हैं कि जब वो बोलते हैं सब तो मुझे बहुत आनंद आता है। अपन को आराम भी मिल जाता है गले को। क्यों? और कितने लोग हैं कि कम से कम गाथा है, छंद है, वो आप लोगों को याद है। अब ये तो दिखती नहीं कि आपके पास किताब रखी उसमें देख के बोल रहे हैं। वे तो आपके वो की आवाज़ सुनते हैं, उनके दिमाग में कल्पना भी नहीं है कि ऐसी सात सभा, ऐसी भी सभा कहीं होती होगी कि हर श्रोता के हाथ में गीता होती होगी। क्यों?
जो बोल रहे हैं वो उनके है, अब वो पढ़ सकता होगा है? तो वो कह रहे हैं कि ये आश्रम भाव जीव निबद्धा, ये जीव से बंधे हुए जो कर्म हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो बंधे नहीं हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध जीवों की बात नहीं है, ये जो कालमान वर्णा रूप पड़ी उन वर्णाओं की बात नहीं है। ये जो जीव से बंधे हुए जो आश्रम भाव हैं, मान जो जीव में क्रोध मान माया लोभ हैं, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये सभी अध्रुव हैं। वो कहते घबराओ मत तुम। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो ये बीमारी है, ये नाखून टूट गया अपना, समझ लो नाखून टूट गया, तो डॉक्टर कहता चिंता मत करो, ये नाखून धीरे धीरे पूरा निकल के आएगा और ऐसे ही ऐसा हो जाएगा और ये खराब नाखून सब निकल जाएगा। कैसा आ जाएगा? कहाँ से आएगा? इसके अंदर है कि खोल के निकाल दो? नहीं, खोल के नहीं निकला है अंदर, ऐसा अंदर नहीं है वो अपने काल में धीरे धीरे निकलेगा। ऐसा केवल ज्ञान अंदर छोड़ के निकाल दो अभी हाल, ऐसा नहीं है, समझ गए ना? लेकिन ऐसा जैसा ये नाखून अंदर है ना, इसे तोड़ोगे तो यहां नहीं दिखेगा, लेकिन ये निकलेगा धीरे धीरे और वो खराब निकल जाएगा और फिर बढ़िया का बढ़िया हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस खत्म। तो ये आश्रम भाव ये अनित्य हैं, अध्रुव हैं, असरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के फल रूप हैं। इतनी खराबी है इनमें कि ये तो तेरे शत्रु, ये तो मरने ही वाले हैं। अब क्या बताएं इनकी बात। एक आदमी को बहुत गुस्सा था किसी आदमी से कि चाहे सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़े और चाहे फांसी की सजा लग जाए, लेकिन मैं इसकी हत्या करके मानूंगा। तो वो हत्या करने के विचार से पिस्तौल छिपा करके उसके घर में जाकर के छिप गया, उसके पलंग के नीचे ही सो गया आराम से कि अब सब जब जो चले जाएंगे सो आ जाएंगे, किवाड़ बंद करके दिए अंदर सो जाएगा, तब ऐसे मार कर और मैं किवाड़ खोल के भाग जाऊंगा। अब ये वो तो अंदर पलंग के नीचे छिपा था और वहां उसे हार्ट अटैक हुआ जिसे वो मारने गया था। अब वो मैं आपसे पूछता हूं कि वो अंदर वहां छिपा है और उसे मारना है, और सब डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया नमोकार मंत्र सुनाओ। अब दवाई का काम नहीं रहा, अब घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं और घंटे 2 घंटे भी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। यदि इनने 72 घंटे निकाल दिए तो फिर मेरी गारंटी है, फिर तेरी क्या गारंटी? क्यों होता कि नहीं होता? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो बेचारा घबराएगा कि यदि साला मर गया तो मैं किसे मारूंगा क्यों? थोड़ी भी अकल होगी तो ये सोचेगा कि जल्दी निकलो, जो कुछ होगा सो हो जाएगा, मैं तो गोली मार दो, क्योंकि ये मर गया तो फिर मैं कैसे मारूंगा। अरे भाई, जिस काम को करने के लिए तू आ रहा है और जीवन की बाजी लगा कर फांसी पे चढ़ने को तैयार है, वो काम बिना तेरे कुछ किए ही हो रहा है। ध्यान से सुनना है, तो चुपचाप बैठे रहे, उसका अपराधी बनकर वो फांसी पे चढ़ने की तैयारी क्यों कर रहा है? अपने को क्यों मार रहा? तो वो कहते हैं कि ऐसा ही हुआ है। आचार्य कह रहे हैं कि ये आश्रम, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और अभी 1 घंटे की भी गारंटी नहीं, 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं, हर समय उदय में आते हैं और फिर जाते हैं। होता क्या नहीं होता? बोलो, शास्त्र में लिखी बात क्या नहीं? हर समय उदय में आएंगे और फिर जाएंगे, खत्म। उदय में आएंगे और फिर जाएंगे। तो जिन आश्रम भावों के लिए तू इतना चिंतित हो रहा है, वे एक तो तेरे से जुदे हैं। क्यों? कि वे खत्म हो जाएंगे और तू रहेगा, इससे मालूम पड़ता है जुदे हैं क्या? और दूसरे वो अनित्य हैं, माने वो नष्ट हो जाने वाले हैं, अध्रुव हैं, असरण है, उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। क्या? कोई शरण, तुझे कोई शरण नहीं है, ये नहीं है। हम क्या बताएं, हमने 12 भावनाएं सारी जिंदगी पढ़ी और बस ये निकाला कि हम अनित्य हैं, हम अशरण हैं,
और रो रो के हाय भाई बदल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार, हम से कोई नहीं बचा पाएगा हमें कोई। अरे तेरी बात नहीं है, ये तो आश्रमों की बात है कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा तेरे शत्रुओं को, और हमने सोचा कि हमें बचाने की बात है, हम अनित्य हैं। बोलो सच्ची सोचो, जब मैंने 12 भावना की किताब लिखी सबसे पहले, वो 12 भावनाएं लिखी, तब मैं ये सोच सोच के परेशान, जितनी भी देखो इसी लाइन पे इसी लाइन पे इसी लाइन पे। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, सारे कुएं में ही भांग पड़ी है। इसी लाइन पे बोलने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, क्यों क्या आश्रव असरण है। असरण भावना में क्या है, आश्रव असरण है, आश्रव अनित्य है। पर्याय होती है नित्य का, ध्रुव होता है नित्य। मैं तो ध्रुव हूं, मैं अनित्य कैसे हो सकता, मैं अध्रुव कैसे हो सकता, मैं असरण कैसे हो सकता। सच बोलो छाती पे हाथ रख के, अभी तक भी, कि मेरी किताब को लिखे भी 30 वर्ष हो गए, और वे भावनाएं कहते कहते, और हर पंच कल्याणक में कम से कम 50 दफे मैंने ये व्याख्यान किए होंगे। फिर भी इस लोक में कितने लोग हैं कि जो उस लेन से हट करके, अरे जिनने नहीं सुना उनकी अभागों की बात तो जाने दो, जिनने सुना है वे भी उस लेन से कहाँ हट पाए हैं। मैं मर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तू मरने वाला तत्व नहीं है, तू तो अमर तत्व है। जो पर्याय अनित्य है, जो पर्याय असरण है, जो पर्याय अध्रुव है, वो तू नहीं है। इसलिए अम्य चंद्राचार्य ने आश्रव क्या है ये बात बाद में लिखी, फिर ये लिखा कि तू नित्य है और आश्रव असरण है। तू नित्य है और आश्रव अनित्य है। तू ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है। तू शरणभूत है और आश्रव असरण है। तू सुख स्वरूप है और आश्रव दुख स्वरूप है। तू सुख के रूप में फलता है और आश्रव दुख के रूप में फलते हैं।